प्रसाद ग्रहण करके सत्यनारायण भगवान की कथा करने के बाद धन धान्य युक्त होकर सांसारिक सुख होकर वैकुंठ धाम को गए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इन चीजों का बड़ा महत्व है, नाम स्मरण का बड़ा महत्व है। पूजा में जो हम फल फूल पत्ते इत्यादि चढ़ाते हैं, जिस भगवान को जो प्रिय होता है, भगवान नारायण को केले का वृक्ष केले का फल ही प्रिय है। तो हम क्या करते हैं, कल कालम हमारे घर में गाँव में फल नहीं है। दोस्तों बारात भी पहुंच चुकी है और मतलब हम साथ ही आए थे, लेकिन ठंड लग गई थी मुझे, तो मैं सीधा घर ही आ गई थी और मम्मी चले गए थे ऊपर सीधा, क्योंकि वो होता है ना पूजा वूजा होती है और पैर धुलाए जाते हैं, कुछ रस्में होती है, तो उसके लिए मम्मी चले गए थे। तो पीना वीना रख के मैं भी आ गई हूँ और चलते हैं ऊपर। अब सत्यनारायण की कथा होगी, जिसे सुनने में मुझे बड़ा मज़ा आता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो चलिए कथा सुनते हैं। ततो विखं विक्राम शासनाश्रय पूर्वश्वाग्नि संविकाभ्य हनुमापाद्योपाद्यम हस्तिवर्ग मुखे आत्मने जन्म समर्पयामि नमः। पयस्नानमः पंचनद्याः सरस्वतीमपि यन्ति सहस्रशो पंचदहसो देशे भवसर्ता पूर्वश्वाग्नि संविकाभ्य हनुमा पंचामृतस्नानं समर्पयामि। पंचामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते आत्मजलं समर्पयामि नमः। युवा सुवासा प्रवीत नागात सौ श्रियान् बहुत जायमाना तुम धीराशः कवयाग्न्यन्तु स्वाध्यो मनसात् मंगलम नेकानां तु पार्थानां तु मंगलम सर्वदेवानां मंगलः उठा लेते उतारो। अभी पूजा हुई कन कन में रोचवासा धुनागिरी में जली रे जोता के मैया दुर्गा भवानी के मैया दुर्गा भवानी के मैया। सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद ग्रहण करो
तुझे तेरे पति पिता मिलेंगे। उसके पति पिता मिले, ऐसा ही किया। अपने घर की ओर पहुंचे। जैसे अपने घर में पहुंचे उस दिन से उन्होंने संक्रांति के दिन, पौर्णमासी के दिन, एकादशी के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करना शुरू कर दिया। और जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा करते करते अंत समय में वह वैकुंठ धाम को गए। वैकुंठ कहाँ है? स्वर्ग कहाँ है? नर्क। यही है। हमारे कर्मों के ही अनुसार हमारा स्वर्ग है और हमारे कर्मों के अनुसार हमारा नर्क भी है। मरने के बाद जीव आत्मा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। वो आत्मा किस रूप में जाती है, कैसे जाती है, यह सब हमारे कर्मों के अधीन है। दिया होगा तो मिलेगा। किसी के माता पिता ने कहीं पे अगर दान पुण्य किया होगा तो हो सकता है हमारे बच्चे आज किसी ऐसी स्थिति में फंस जाएं जहां उनको कुछ न मिले। वहां पर कोई ना कोई दूत ऐसा आएगा जो उसको संभालेगा। इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा या कोई भी दान पुण्य का कर्म जरूर करना चाहिए। तो वही सत्यनारायण भगवान का एक बार भगवान बोले शंकर जी ने नारद जी को भेजा, कहा कि तुम जाओ इधर संसारी लोगों को देख के आओ, इनकी स्थिति क्या है। देखा वहाँ कि मनुष्य जो हम गृहस्थी लोग हैं, इनके साथ तो नाना प्रकार के क्लेश हो रहे हैं। लेकिन अंत में उन्होंने देखा कि ये तो बड़े आनंद से भी जी रहे। कहाँ है आनंद? बताओ। आनंद को पता है कहाँ आनंद? केम आनंद? सीणम, खानम, अच्छी स्वेटर पहनम, ये दुपट्टा। कहाँ आनंद बताओ? गाड़ी में, घोड़े में, कहाँ आनंद है? क्या आनंद कक्ष बताओ। तो वहाँ आनंद है। धन्या ही ग्रस्त जीवनम, जय को ग्रस्त जीवन, बाल बच्चे अपने अनुकूल हो। सबसे पहला सुख है कौन? पहला सुख निरोगी काया, हमारा शरीर सुखी हो। दूसरा थोड़ा माया भी चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। तब आज्ञाकारी ने प्रिय भाषणी हो भार्या, पत्नी अच्छी बोलने वाली होनी चाहिए। पक्षा दूर तक क्यों नहीं आई? तब भेजेगा ना। प्रिय भाषणी हो, अच्छी बोलने वाली हो, अच्छे प्यार से रहने वाली हो, तो वो भार्या ही प्रिय भाषणी, ये भी सुख है। ये आज्ञाकारी पुत्र हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, वो भी सुख है। तो ये सांसारिक जीवन जो हम गृहस्थी लोग छो, गृहस्थी लोग यही सांसारिक सुख है। तो नारद जी ने कहा ये धन्य है ऐसा परिवार जो कैसा रहता है? आनंद से रहता है। वही आनंद है। या तो फिर परमानंद कहाँ मिलेंगे? जब आप पूजा करेंगे, भगवान की स्तुति करेंगे, किसी भी परमात्मा की पूजा में ही आनंद है। और आनंद के साथ ही जहाँ आनंद है वहाँ परमानंद है। आनंद कहीं अलग से दुकान में नहीं बिकता हो, यही है हमारे पास ही। हम उसको कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, किसके साथ कैसे करते हैं, क्या क्या कर्म करते हैं, उन्हीं कर्मों में हमारे अपने आनंद है। शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, वहाँ पे ग्वाल वाले हुए लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे थे। ये राजा अभिमानी था, घमंडी था। तो राजा अभिमानी घमंडी था। उसने देखा, कहा ग्वाल वाले उनके पास आटे का वो क्या बोलते प्रसाद लेके गए कि राजन ये ग्रहण करो। राजा ने कहा मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मैं ये आटे का चूर्ण नहीं खाता हूँ, मैं मिष्ठान खाने वाला हूँ, मैं तो बड़ा आदमी हूँ। उसने प्रसाद त्याग दिया था। तो इस प्रसाद को त्यागने का मतलब यही है, मैं अभी बोल रहा हूँ, बाद में बोला कि प्रसाद न तेरा है न मेरा है, उस परमात्मा का है। उसमें चाहे मीरा ने तो एक बार राणा ने परीक्षा ली थी मीरा की कि तू बहुत बड़ी, तेरे भगवान कृष्ण बहुत बड़े हैं। बोले हाँ। बोले जहर पी लेगी? बोले बिल्कुल। बचा देंगे तेरे भगवान? हाँ जी बचा देंगे। बोले क्या है? कटोरी में राणा एक बिस्का को ले गया इसके साथ, इसके लिए मेरा खीर के साथ। कहा कि तू ये बिस्क पी। उन्होंने कहा मेरे भगवान के चरणों में रख दे। तो जब चरणों में रख देते हैं वो उसे क्या बोलते हैं? चरणामृत। वो अमृत बन जाता है। मीरा ने पिया, मीरा को कुछ नहीं हुआ, मीरा बची रही, जिंदी रही। तब राणा ने कहा कि है तेरे परमात्मा, तुम गलती से नहीं कर दिया। हाँ कहीं भगवान ने कसम कर दिया, कर्म इधर बढ़िया। तो हाँ शक्ति नहीं है, भक्ति के अंदर ही शक्ति है। हमने माना, प्रहलाद जी ने माना। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने कहा कि इस खंबे के अंदर भगवान है। वहाँ है, थे नहीं थे, आना पड़ा कहाँ पे? खंबे के अंदर। नरसिंह अवतार लिया था खंबे के अंदर से, जैसे नरसिंह को तो वो खंबे को तोड़ा, उसके अंदर से प्रकट हो गए भगवान। तो भक्त के लिए भगवान आ जाते हैं, जहाँ बुलाओगे वहाँ आएंगे। परीक्षित जी की रक्षा करने के लिए गर्भ में चले गए थे। परीक्षित जी पैदा हुए
तो अभी उसमें जो है एक अस्वस्थाना ने बाण छोड़ दिया था कि उसको जो गर्भ ठहरा हुआ था, तो कहा कि पृथ्वी जी की रक्षा करने के लिए भी परमात्मा उसकी माँ के गर्भ में चले गए। तो ये है भगवान की स्थिति। उन्होंने प्रसाद त्यागा, धन धान्य युक्त जितने थे वो सब नष्ट हो गया, पुत्र पौत्र खत्म हो गए। फिर गए उन ग्वाल बालों के पास, सत्यनारायण भगवान की कथा की और अंत में उन्होंने भी प्रसाद ग्रहण करके सत्यनारायण भगवान की कथा करने के बाद धन धान्य युक्त होकर सांसारिक सुख होकर वैकुंठ धाम को गए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे घर का। ओम जय जगदीश हरे। परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। परम परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। करुणा के सागर तुम पालन हर गम से बेगाना होता है।
छयो पहल जन्म मुखड़ी जब तू घूंघट खेचती दो तीन दिनों तक की मुलमुल की हंसती गोरी मुखड़ी जब तू घूंघट खेचती दो तीन दिनों तक मेरे साथ छयो मेरे जन्म मेरे साथ छयो मेरे जन्म तगड़ो का तगड़ी तो घास हो जाती चूचू का चूड़ी का छक्का बजाती रसिया की